आपको बता दूं, राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ गया है। राजस्थान की धरती में सियासी तूफान उठा हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवरों के बाद अशोक गहलोत की सरकार पर संकट है। सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 30 के करीब विधायक हैं और सभी उनके साथ जयपुर से बाहर हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं और अपने गुट को इकट्ठा कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में जयपुर में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक है, जिसमें तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। दावे दोनों तरफ हैं, लेकिन सच किसके साथ खड़ा है, कौन सा दावा सच्चा है और सही है, ये उस मीटिंग के बाद, सीएलपी की मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। उससे पहले तक दोनों ही तरफ, दोनों ही खेमे ये बता रहे हैं, हमारे पास इतने एमएलए हैं, हमारे पास सरकार बनाने का अभी भी पूरा लक्ष्य हमारे सामने है। और सचिन पायलट के नाराज होने के बाद राजस्थान में पिछले 2 दिन से सियासी हलचल तेज हो गई है। आज सुबह 10:30 बजे राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसमें सभी विधायकों के मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। यानी कोई भी विधायक मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कल भी देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर बैठकों का दौर चला। बैठक में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन से राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। दूसरा प्रदेश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी प्रकार की प्रयास कर सके। चाहे लाख प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी आज का दिन तय कर देगा। भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ेगी। रात को भी देर रात तक माननीय विधायकों को आने का सिलसिला जारी था और आज प्रातः ही सिलसिला शुरू हो गया है और भारी संख्या के अंदर, पूरी संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ के अंदर है। विधायक दल की मीटिंग है। विधायक दल की मीटिंग के अंदर जहां तक हमारे पास में मैसेज है, विधायक कांग्रेस पार्टी के विधायक, निर्दलीय विधायक, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और उसके अलावा जो अन्य दल है जो वो समर्थन दे रहे हैं, वो सारे विधायक यहाँ पर आज मुख्यमंत्री आंकड़ा देखिए। राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी हमारा आंकड़ा 125 का आंकड़ा था और उसमें से कोई 1-2 कम हो जाए तो अलग बात है, बाकी पूरा आंकड़ा वापस होगा और बढ़ेगा। कल 109 बढ़ेगा, कल 109 बोला अविनाश पांडे जी ने, लेकिन आज आंकड़ा जो है वो और बढ़ेगा और लगभग जो है कांग्रेस के सारे माननीय विधायक। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय कुमार दुबे जी भी हमारे साथ हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं और साथ ही जयपुर से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ हैं। श्रीवत्सन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। अविनाश पांडे जो बात कह रहे हैं, जो आके बता रहे हैं कि जी हमारी ही सरकार 5 साल तक कार्यकाल पूरा करने वाली है, वो तो इस आधार पे बोल रहे हैं ना जो उनकी मीटिंग अशोक गहलोत से हुई है। अब अशोक गहलोत का दावा कितना सही है ये तो अभी तक पता ही नहीं। जी देखिए साक्षी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आरोप विपक्ष को यानी कि बीजेपी को सरकार पर लगाने चाहिए थे, वे सत्तारूढ़ पार्टी के जो पीसीसी अध्यक्ष है, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट ने वो लगाया है कि सरकार अल्पमत में है। उसी वक्त से प्रेशर बिल्ड करना होना शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी पर। जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही थी उसके पास 125 विधायकों का समर्थन है, राज्यसभा में 125 विधायकों ने उसके पक्ष में वोट भी दिया, लेकिन कल पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे को यह कहना पड़ा कि 109 विधायक ने अपना समर्थन पत्र अशोक गहलोत के विश्वास नेतृत्व में आरएलपी के वो हमारे साथ है। सुना देते हैं, ठीक है, उनकी बात में दोबारा सुनाऊंगी। श्रीवत्सन बोलिए, कंटिन्यू। अशोक गहलोत का शक्ति परीक्षण होगा कि वे अपने इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में व्हिप जारी करने के बाद भी कितने लोगों को लाकर खड़ा करते हैं। वहीं सचिन पायलट पर यह बड़ी जिम्मेदारी होगी कितने लोगों को इस बैठक में आने से रोकते हैं। तो इसी दोनों पर यह तय होगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का भविष्य क्या है। जहां तक नंबरों का सवाल है, अभी नंबर गेम कहीं भी अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा विधायक को तोड़ने की जरूरत होगी, जो कि फिलहाल सचिन पायलट के पास नहीं है। लेकिन राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। श्रीवत्सन, अमित हमारे साथ बने हैं। अमित, जरा मैं आपसे समझ लूं, क्योंकि आंकड़े कितने हैं, अल्पमत में सरकार कांग्रेस की है या नहीं है, ये जितनी सच्चाई कांग्रेस को पता है, अशोक गहलोत को पता है, उतनी ही सच्चाई ये बीजेपी को भी पता है। तो जरा बताइए कि क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं बीजेपी बहुत ओवर एंथुजियास्टिक जो है राजस्थान वाले मामले में नहीं लग रही है जितना कि मध्य प्रदेश में लग रही थी।
जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात उसके साथ यही था कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब जो 20 विधायक कर्नाटक में बैठे थे, जो सिंधिया के समर्थक थे, वो पूरी तरह इंटैक्ट थे और आखिर वक्त तक इंटैक्ट थे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, बात की गई कि पहले 21 विधायकों की बात की गई सचिन की तरफ से, फिर कहा गया 30 है, लेकिन जो आईटीसी भारत होटल है वहां पर मुश्किल से 10 भी विधायक मौजूद नहीं थे। फिर ये कहा जा रहा है कि उनके समर्थक इधर उधर जमा है, तो साफ तौर पर नंबर्स जुटा नहीं पा रहे। और दूसरी बात, सरकार गिरती अगर 40 विधायक भी आप तोड़ लेंगे, फिर भी 200 में से 160 सीट बचेंगे। 160 विधायकों में से जो बहुमत का आंकड़ा हुआ 81 होगा, जो कि बीजेपी के पास फिर भी नहीं है, फिर भी सरकार बचा ले जाएंगे गहलोत। तो ऐसे में बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि ये कांग्रेस के भीतर दो बड़े नेताओं की लड़ाई है, उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकती है अगर सचिन पायलट अपने साथ बड़ी संख्या लेकर आते हैं तो। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनको ज्वाइन करा लें, अगर वो ज्वाइन करना, हालांकि वो बार बार मना कर रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्थिति जो परिस्थिति वहां बनी है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैठक में नहीं जाते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पार्टी मन बना चुकी है और गहलोत भी यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए रिकमेंडेशन हो और उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी उनके पक्ष में है। कुल मिला के देखिए, अगले आधे घंटे के भीतर कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि दावा किसके साथ है। बीजेपी की नजर भी है, जेपी नड्डा भी खुद नजर बनाए हुए हैं, और 10:30 के बाद अगर लगता है कि आंकड़ा उनके साथ है तो इसके बाद बीजेपी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, स्थिति इस तरह की बनी हुई है, इसीलिए सुदेश वर्मा जी, बीजेपी ने अभी ये कह दिया है, भाई सरकार गिराने के लायक आप हैं तो ही बीजेपी में लेंगे। वहाँ रिकंसाइल नहीं कर पा रहे आप एक यंग लीडर के एम्बिशन को, तो निश्चित ही ये होना है। क्योंकि देखिए साक्षी जी, आपको पता है कांग्रेस एक आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी तो है नहीं कि आइडियोलॉजी बांध के रखे। हमारे यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है, उसके मुताबिक काम करता है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सत्ता की आइडियोलॉजी है, सत्ता भोगना आ गए हैं और उसके बाद सत्ते का बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हो रहा है। इसमें हमारा क्या कहना है, लेकिन हम इसीलिए जो पानी पी पी कर कोसते हैं सिंधिया जैसे लोग, वो भी आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। आइडियोलॉजी का तो आपको कुछ मतलब ही नहीं है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की परिवार जो है हमारे साथ, हमारी आइडियोलॉजी के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस नहीं रख पाती है तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस में देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। बहुत कुछ बुरा हो रहा है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है कि सचिन पायलट जैसे लोग, आप बताइए, इस स्थिति में आ गए हैं। युवा नेतृत्व की बात करते हैं, देश क्या इस तरह से चलेगा? आप बताइए, जब आप उनकी एस्पिरेशंस को आप नहीं विंडिकेट होने देंगे तो यही होना है। और ये बात बीजेपी को दोष देके कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी विपक्ष में है और जब मौका आएगा हम अपना दायित्व निभाएंगे। ठीक है सुदेश जी, मैं एक सेकंड, हाँ, राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कल शाम को विधायक दल की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 75 विधायक पहुंचे थे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जानकारी दी कि 109 विधायकों ने एक लेटर पर साइन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस लीडरशिप का समर्थन किया है, और कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री खुद फोन के जरिए संपर्क में हैं, और वो सभी विधायक आज लेटर पर हस्ताक्षर करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सभी विधायक एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। कल सुबह 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है, और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। अमित कुमार का रुख करना चाहूंगी मैं। अमित, ये जितना भी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, जैसे आपने पहले कहा कि अभी वेट करना होगा सीएलपी की मीटिंग के लिए, लेकिन बीजेपी में वो कौन नेता हैं, कौन लोग हैं जेपी नड्डा के अलावा जो इस पूरे प्रकरण पर एकदम लोकल लेवल पर नजर बनाए हुए हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो उनके बहुत नजदीकी अगर देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बात कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर इस बात को लेकर चल रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें जफर इस्लाम, जो कि पहले भी एक भूमिका में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने में, वो पहले भी एक बार मिल चुके हैं। इससे पहले करीब आपको याद हो जब कोरोना का शुरू हुआ काल, उससे पहले उन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। उनके घर पर जाके मुलाकात हुई थी सचिन पायलट के यहाँ पे। तो उस लेवल पर बात हो रही है और सीधी सी बात है कि अपडेट जो है वो अमित शाह और जेपी नड्डा को दिया जा रहा है। शुरू से ये कहा गया था कि वहां पर जैसे कि मध्य प्रदेश में था कि सरकार गिरेगी तभी आपको हम पार्टी में लेंगे और एक बड़ी भूमिका में आप होंगे। यहाँ पर भी परिस्थिति ये है, लेकिन सचिन पायलट बार बार अगर आप देखें तो वो वहां पर डिलेमा में है थोड़े से। अगर आप देखिए शुरुआती दौर में वो उन्होंने एक थर्ड फ्रंट की बात की, वो नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी से आए, लेकिन उनको भी लग रहा था कि थर्ड फ्रंट को जैसा कोई चीज हो नहीं सकता है। हालांकि कल रात तक वो ये फीड दे रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि नंबर्स अब उनके पास फिलहाल उस तरह से नहीं है जैसा दावा कर रहे हैं। लेकिन बस मुझे लगता है कि थोड़ी देर इंतजार होगा। जेपी नड्डा से ये चर्चा उठ रही थी कल देर रात, बीजेपी के तमाम कुछ बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि नंबर्स जहां तक होंगे इसके बाद जब उनके पास बिल्कुल अमित, इसलिए मैंने शुरू में पूछा था कि जिस तरह से बीजेपी को ओवर एंथुजियाज्म इस पूरे प्रकरण में नहीं दिख रहा है, उसी पे थोड़ा सा डाउट सचिन पायलट के दावों पर हो रहा है। छोटा नमस्कार।